विषमय स्थान संभूतां पीड़ाम हरतु ते रवि। श्री सवित्र सूर्य नारायण देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे सुगम सरल उपाय है। जैसा कि हम आप जानते हैं कि सूर्य भगवान की उपासना के लिए बहुत सारे स्तोत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जो ये आदित्य हृदय स्तोत्र है, इस स्तोत्र का जो फल है, जो लाभ है और जो इसका प्रभाव है, ये अत्यधिक है। इसके पाठ से भगवान श्री रामचंद्र जी रावण के ऊपर विजय श्री की प्राप्ति किए। जब रामचंद्र जी युद्ध में खड़े होते हैं, उस समय जब रावण आता है युद्ध करने के लिए, तो युद्ध भूमि में जो भगवान जी की सेना थी वह चिंतित हो गई। भगवान जी को लगा कि हमारी सेना जो है हताश हो रही है, तो अगर सेना हताश होती है तो नायक भी हताश होता है। तो भगवान जी चिंतित हुए। उसी समय देवता को, जो युद्ध को देखने के लिए देवता वहाँ उपस्थित थे, उसमें अगस्त्य ऋषि जी ने जो है राम जी से वो कहते हैं कि हे महाबाहो, हे वीरों के वीर सूरवीर महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी, आप क्यों हताश होते हैं? आप क्यों परेशान होते हैं? आप भगवान सूर्य का चिंतन करिए। सूर्य के चिंतन से जो भी शक्तियां हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आप कहीं न कहीं से अपनी सेना को लेकर के चिंतित हैं, वह सब जो है चिंता, वो जो आपकी भावना नकारात्मक बन रही है, वो सब खत्म हो जाएगी और आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। तो अगस्त्य ऋषि जी के कहने पर श्री रामचंद्र जी युद्ध भूमि में भगवान सूर्य को समक्ष रख करके, जब इस पाठ को किया जाए तो पूर्व दिशा को और सूर्य भगवान की किरण में बैठ करके पाठ किया जाए तो अत्यधिक लाभ होता है। तो भगवान सूर्य का मनन चिंतन करते हैं श्री राम जी, और 3 पाठ जो है आदित्य हृदय का जो है श्री राम जी करते हैं। जब 3 पाठ हो जाता है तो भगवान जी 3 बार आचमन करते हैं और अपने धनुष बाण को हाथ में लेकर के वो खड़े हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति हताश हो, वो ये समझे कि मैं चारों तरफ से संकटों से घिर गया हूँ, कोई मेरे आगे पीछे नहीं है, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो व्यक्ति हताश ना हो, परेशान ना हो। क्योंकि ये जो आदित्य हृदय का प्रयोग है, आदित्य हृदय का पाठ है, ये अत्यंत ही लाभप्रद है। इस आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से, इसके प्रयोग से विद्यार्थी विद्या की प्राप्ति करता है और उच्च पद की प्राप्ति करता है और तेज की वृद्धि होती है। वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में असफल नहीं होता है, लेकिन 3 पाठ प्रतिदिन वह बच्चा करे। और कोई युद्ध में परेशान है तो वो भी जो है 3 आवृत्ति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, उसको विजय श्री की प्राप्ति होगी। तो ये बल बुद्धि तेज के लिए, आयु वृद्धि के लिए और आरोग्यता प्राप्ति के लिए बहुत ही लाभप्रद पाठ है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से नेत्र की दृष्टि में भी वृद्धि होती है। अगर नेत्र रोग है
व्यक्ति नेत्र से संबंधित डॉक्टरों से मिलकर के हताश हो चुका है, कोई भी संभावना नहीं बन रही है कि उसके नेत्र में सुधार होगा, तो वो रवि पुख्य, रविवार दिन हो और पुख्य नक्षत्र हो या हस्त नक्षत्र हो और रविवार दिन हो। इसका एक लेख भी है, हस्त सूर्य मृगा सौम्य वारे भौमे तथा स्वनी बुधो मैत्या गुरुपुख्यो रेवती भृगुनंदने रोहिणी रविपुत्रस्य सर्वसिद्धि प्रदायका अश्वा अमृत सिद्धि योगस्य प्रोक्तस्य पुनंतनैः। यहाँ सर्वसिद्धि को प्रदान करने वाला योग होता है। तो ऐसे योग में भगवान भास्कर का अगर चिंतन किया जाए और उनकी प्रसन्नता के लिए यंत्र का निर्माण किया जाए, तो नेत्र से संबंधित जो भी रोग व्याधि है वो नष्ट हो जाएगी और उस व्यक्ति को दृष्टि की प्राप्ति होगी। वो यंत्र रवि पुख्य में या हस्त नक्षत्र के साथ रविवार की युति हो, एक फूल की थाली या कांसे की थाली हो, थाली ना हो तो कटोरी हो, उसी कटोरी में हल्दी डाल करके थोड़ा सा जल शुद्ध डाल लीजिए और उसको घोल लीजिए हाथ से। घोलने के पश्चात अनार की कलम से 32 यंत्र लिख करके रक्त पुष्प से, रक्त अक्षत से उस यंत्र का पूजन कर लीजिए और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए और इस यंत्र की प्रतिष्ठा के लिए सूर्य भगवान के मंत्र का जो है जप कर लेना चाहिए। और अगर सूर्य गायत्री का जप किया जाए या ब्रह्म गायत्री का जप किया जाए तो अत्यंत ही लाभप्रद है। तो जैसे सूर्य गायत्री क्या है, ओम आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, एक माला इसका जप करके उसी जो आप यंत्र बनाए हैं उसी यंत्र पे तांबे की कटोरी में शुद्ध गाय का घी भर के चतुर्मुखी बत्ती लगा दें रुई की और उस बत्ती को प्रज्वलित कर दें और सूर्य भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे नेत्र में जो तेज है उसमें आप वृद्धि करिए, हमको दृष्टि प्रदान करिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या चाक्षुषी विद्या का प्रयोग करें। तो अगर चाक्षुषी विद्या करते हैं तो 12 पाठ करें और अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो 3 पाठ करें। तो आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ को करने से पहले सर्वप्रथम हाथ में जल लेकर के विनियोग करना चाहिए और न्यास करना चाहिए। जब पाठ किया जाए उस समय पाठ के अंतर्गत भगवान सूर्य को अंतःकरण में बसाना चाहिए और अपने मन मस्तिष्क में, चित्त में उनको धारण करना चाहिए, उनको बसाना चाहिए। उनका प्रतिबिंब आपके मन मस्तिष्क में चलता रहे और वाणी के द्वारा ये पाठ निरंतर होता रहे। तो चाहे वो चर्म रोग हो, चाहे आपको विजय श्री की प्राप्ति हो, चाहे बच्चे को पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता हो, नौकरी की कामना हो या आँख से संबंधित रोग हो या मुकदमा से संबंधित कोई उपद्रव मचा है, तो सब में आप
निसंदेह लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। तो चलिए अब जो है आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ को हम आप आचार्य गणों के साथ करते हैं और आप सभी लोग श्रवण करिए। श्रवण करने मात्र से भी फल की प्राप्ति होती है। नहीं है कि अगर आप जो है पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो सुन लीजिए, तो सुनने से भी जो संचित अशुभ कर्म है वो नष्ट होते हैं, शुभ कर्मों में वृद्धि होती है। दूसरी सवित्र सूर्य नारायण भगवान का चिंतन करके पाठ किया जाता है। बोले सूर्य भगवान की जय। विनियोग के लिए दाहिने हाथ में जल को लेना चाहिए और जब विनियोग का जल लिया जाए तो तर्जनी उंगली नहीं लगी होनी चाहिए। तो चलिए विनियोग करते हैं। ओम अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषि अनुष्टुभ चंदा आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्ध्यौ सर्वत्र जय सिद्ध्यौ च पटे विनियोगा। जल को गिरा देने के पश्चात न्यास करें, भगवान सूर्य का चिंतन करके कि हे प्रभु आपकी जो शक्ति है वो शक्ति हमारे शरीर में समाविष्ट हो, जिससे हम निरोगित रहें, स्वस्थ रहें और इस शरीर के द्वारा सदैव शुभ मांगलिक कार्यों को करते रहें। ओम अगस्त्य ऋषे नमः शिरसि अनुष्टुभ छन्दस्से नमः मुखे आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवताय नमः हृदय ओम बीजाय नमः गुह्ये रश्मिमते शक्तये नमः आदयो तत् सवितुर आदित्य गायत्री नीलकाय नमः नाभौ ओम रश्मिमते अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम समुद्यते तर्जनीमां नमः ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभ्यां नमः ओम विवस्वते अनामिकाभ्यां नमः ओम भास्कराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम भुवनेश्वराय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ओम रश्मिमते हृदयाय नमः ओम समुद्यते शिरसे स्वाहा ओम देवासुर नमस्कृताय शिखायै वसट ओम विवस्वते कवचाय हुमां ओम भास्कराय नेत्रत्याय वौसट ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट। रक्त पुष्प लेकर के या रक्त चावल लेकर के या वैसे ही हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य को मन मस्तिष्क में अंतःकरण में ध्यान करते हुए उनका चिंतन करें। ध्यायेत सूर्यमनन्ति सत्किरणं सन्विन्मयं भास्करं भक्तानां भयप्रदं करधितां भुजद्वयं शङ्करम् आदित्यं जगदीशमच्युतमजं त्रैलोक्यचूडामणिं भक्ताभीष्टवरप्रदं दीनमणिं मार्तण्डमाद्यं गुरुं। श्री भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। एक माला जो है गायत्री मंत्र का जप करके तब पाठ को करें। एक माला ना संभव हो, ज़्यादा समय लग रहा है, आपको ड्यूटी के लिए जाना है या पढ़ने के लिए जाना है तो 28 बार 10 बार पढ़ के सब पाठ को करें। कम से कम 10 बार तो अवश्य ही पढ़ें। तो
आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रारंभ होता है। ओम ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्य ब्रवीद्रामम् अगस्तो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणुगुह्यं सनातनम् येन सर्वा नरीन् वस समरे विजयिष्यसे आदित्यहृदयं पूर्णम् सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपन्नित्यम् अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्दन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको हे स तेजस्वी रश्मिभावना एषो देवासुरगणान् लोकान् पातु गवस्त्रिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दा प्रजापति महेन्द्रो धनदा कालो यमः सोमो पाम्पतिः पितरो वसवासाद्यान् अश्विनो मरुतो मनु वायुर्वह्निः प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरम् आदित्या सविता सूर्यां खगाः पूषा गवस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरम् हरितश्वासहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथना शम्भु तुष्ट्वा मातण्डको अंशुमान् हिरण्यगर्भा शिशिरस्तपनो अस्करो रविम् अग्निगर्भो द्वितीये पुत्रा शङ्खा शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजोषामपारगा घनवृष्टिरपामेत्रो विन्दवीथि प्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्यु पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वोवातेजा रक्ता सर्वभवोद्भवान् नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभामनाम् तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमो अस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सुरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः
तप्त चामी कराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमो अभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयते स्वै भूतं तमेव सृजति प्रभो पायते स तपते स वर्षते स गवस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्तिं भूतेषु परिनिष्ठितम् एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवास्य कृतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुं येन मापस्सु पृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिद् नावसीदति राघवं पूजयस्वेनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततो अगस्तु जगाम स यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको अभवत् तदा धारयामास सुप्रीतो राघवा प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्तेदं परं हर्षमवात्मान् त्रिराचं मे शुचिर्भूत्वां धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वितस्तस्य वधे अभवत् अथर्वीरवदन्निरीच्य रामं मुदितमना परमं प्रहृष्यमाणा निशिचरपतिसञ्चयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति वाल्मीकिरामायणोक्तम् आदित्यहृदयम् अगस्त्य ऋषि द्वारा यह विरचित स्तोत्र है। तो अगस्त्य ऋषि जी के कहने पे श्री राम जी ने उनकी बातों को समझा और महसूस किया। इसके पश्चात उन्होंने इस तेजस्वी आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ किया, जिससे उनको विजय श्री की प्राप्ति हुई। अब नेत्र रोग के लिए जो बच्चे प्रतिदिन पढ़ाई या उच्च शिक्षा उच्च पद के लिए लगे हैं, अधिकांशतः देखिए उम्र के बाद ग्लास लगता है, 40-45 के बाद तो समझ में आता है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अगर जो है चश्मा लग जा रहा है तो ये दुख की बात है, क्योंकि अधिकांशतः बच्चे जो है मोबाइल में लगे हुए होते हैं, लैपटॉप में जो है दृष्टि लगाए हुए होते हैं, और या जो बच्चे लैपटॉप या मोबाइल से मतलब नहीं रखते हैं, अत्यधिक पढ़ने के कारण, क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ता है तो एकाग्रता जो है उसकी शिक्षा पे, शब्दों पे जब बनती है तो नसों में खिंचाव होता है, तब भी दृष्टि जो है बाधित होती है। तो दृष्टि बाधित ना हो इसलिए उस बच्चे को कम अवस्था में ये जो चश्मा लग जाता है तो एक सीमित जो है, जैसे हम लोगों को चश्मा लगा है तो अब हम लोग जो है अगर ये ग्लास से न देखें तो बाहर जो है उतना अच्छा नहीं समझ में आता है। तो जो नेचुरल दृष्टि है उसका एक अलग ही आनंद है। ये तो कृत्रिम है काम चलाने के लिए, तो दृष्टि में दोष ना हो, उनकी जो नेत्र की ज्योति है वह स्थिर रहे, इसलिए वो अपने बच्चों को बहुत समय नहीं लगना है। चाक्षुषी विद्या अगर ये बच्चों को याद करा दें या प्रतिदिन वो बच्चा जो है इसका पाठ करे तो उसके नेत्र में विकार नहीं उत्पन्न होगा। तो जो
चाक्षुषी उपनिषद है, चाक्षुषी विद्या है, नेत्र रोग से बचने के लिए और दृष्टि बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग देखते हैं किस प्रकार से जो है किया जाए जिससे आप जो है लाभान्वित हों। तो इस पाठ को करने से पहले सर्वप्रथम स्नान, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के पश्चात चाक्षुषी विद्या करने के लिए एक लाल वस्त्र हो और लाल वस्त्र धारण करके अगर आप इस पाठ को करते हैं तो इसका अधिक लाभ होता है। और जो आसन हो वो ऊनी हो तो बहुत ही लाभप्रद होगा। लाल वस्त्र को धारण करके सूर्य भगवान का अंतःकरण में चिंतन करते हुए तब चाक्षुषी विद्या के प्रयोग को करें और संकल्प कर लें कि हमारा गोत्र और नाम ये है, मम सकल कामना सिद्ध्यर्थम पाप क्षयार्थम मम सकल पीड़ा परिहारार्थम श्री सवित्र सूर्य नारायण देवता प्रीत्यर्थे चतुर मंत्र या चाक्षुषी विद्या या चक्षुषोपनिषद पाठे या 12 पाठ आपको करना है तो पाठान, एक पाठ करना है तो पाठ महम करिष्ये। जल को छोड़ दें। इसके बाद विनियोग के लिए पुनः जल लें। तो विनियोग करते हैं तो विनियोग के लिए जल दाहिने हाथ में जब भी लिया जाए, हमने पूर्वोक्त बता दिया है कि तर्जनी उंगली का प्रयोग जो है वर्जित है, एक पितृ की उंगली है। और इसमें भी जो सूर्य की उंगली है अनामिका है, जिसमें आप पैंती पहनते हैं, अगर उसके माध्यम से जल को लिया जाए आचमनी में या गदोरी में आप जल लीजिए तो बहुत बढ़िया जो है लाभ होता है, क्योंकि आत्मा कारक उंगली अनामिका ही होती है और सूर्य देवता का स्थान भी वहाँ पे होता है। तो चलिए विनियोग जो है हम आप करते हैं। ओम अस्या चाक्षुषी विद्याया बहिर्बुधन्ये गायत्री छन्दः सूर्यो देवता चक्षुरोग निवृत्तये विनियोगः। अब पाठ प्रारंभ होता है तो भगवान सूर्य को अंतःकरण में धारण करके चिंतन करते हुए पाठ को करें। ओम चक्षुः 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 तेजस्थिरो भव मां पाहि पाहि त्वरितं चक्षुरोगान् समय समय मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय यथा अहम् अंधो न स्याम तथा कल्पय कल्पय कल्याणं कुरु कुरु यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षु प्रतिरोधक दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। ओम नमः चक्षुस्तेजो दात्रे दिव्याय भास्कराय। ओम नमः करुणाकराय अमृताय। ओम नमः सूर्याय। ओम नमो भगवते सूर्याय क्षितेजसे। ओम खेचराय नमः। ओम महते नमः। ओम रजसे नमः। ओम तमसे नमः। ओम असमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। उष्णो भगवान् शुचिरूपः हंसो भगवान् शुचिरप्रतिरूपः। ओम नमो भगवते
या इमां चाक्षुष्मती विद्यां ब्राह्मणो नित्यमधीतेन तस्याक्षिरोगो भवति न तस्य कुले अन्धो भवति अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा विद्या सिद्धिर्भवति। ॐ नमो भगवते आदित्याय अहोवाहिनी स्वाहा। श्री कृष्ण यजुर्वेदिया चाक्षुषी विद्या। इस चाक्षुषी विद्या के श्रद्धा विश्वास पूर्वक पाठ करने से नेत्र के समस्त रोग दूर हो जाते हैं, आँख की ज्योति स्थिर रहती है। इसका पाठ नित्य करने वाले के कुल में कोई अंधा नहीं होता। पाठ के अंत में गंधादि युक्त जल से सूर्य को अर्घ्य देकर नमस्कार करना चाहिए, सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। बोले सूर्य भगवान की जय हो। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। बोलो सूर्य भगवान की जय हो।